है कि पीटीएम होता क्यों? गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आप बताओ पीटीएम का मतलब क्या है, मैंने सुनाओ। वो जो बच्चे पूरा साल क्या करता है, पढ़ता है, कुछ भी स्कूल से जो भी प्रॉब्लम है वो पेरेंट्स को टीचर बताएंगे, और बच्चे घर में कैसे रहते हैं पढ़ाई लिखाई में वो पेरेंट्स मतलब सर को बताएंगे कि क्या। हाँ, बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो। किसी पेरेंट्स को और कुछ पता है पीटीएम के बारे में? पीटीएम का मकसद क्या होता है, पीटीएम क्यों करवाया जाता है? आप कुछ बताना चाह रहे हैं, उन्हें सुनो के बारे में। जी सर, पीटीएम के बारे में पता चलता है कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में पता चलता है बच्चे के बारे में। हाँ जी, बिठाओ बलराम, बैठो, मम्मी को बिठाओ। पीटीएम का सबसे बड़ा जो मकसद है, एक जरिया होता है एक जरिया होता है पेरेंट्स का टीचर से मिलना। वहां पर बच्चा है साथ में, आपसे हो सकता है कई बार मैं मिल लूं, लेकिन कई बार बच्चा नहीं है। कई बार बच्चा तो हमसे डेली मिलता है, लेकिन पेरेंट्स नहीं है। तो एक जरिया होता है, और साथ जब भी आप पीटीएम में आते हैं तो अपने लिए प्रॉपर टाइम निकालते हैं। आज का दिन बच्चे के नाम, आज का दिन बच्चे के लिए पूरी तरह से। जब आप बच्चे को टाइम देंगे तो बच्चे को ये लगेगा कि मेरी मम्मी या मेरे पापा को मेरी चिंता है, फिक्र है। रोज तो ड्यूटी जाना ही है ना, रोज वही काम करने जो रोज कर रहे हैं, क्योंकि आज पीटीएम है तो आज कुछ नया है। उस नए की आपके अंदर ना जोश होना चाहिए, आज मैं पीटीएम में जाऊंगी या जाऊंगी। बच्चे के पास भी ये मौका है कि रोज तो मम्मी मुझे डांटती है, पापा मुझे डांटते हैं, ये नहीं करता। आज मौका है, आज मैं टीचर्स के पास ले जाऊंगा मम्मी पापा को, और जो मेरी क्वालिटी है वो मेरे टीचर बताएंगे। बच्चा जो है ना, वो एक छोटा पौधा है। पेड़ को, हमारी बरगद के पेड़ में पानी डाला कभी आपने? आपने डाला बरगद के पेड़ में? आपने डाला कभी पीपल के पेड़ में पानी? बड़ा सा जो आम का पेड़ है जिसको 100-200 साल होगा, आपने डाला पानी इसको? 200 साल पुराने आम के पेड़ को पानी डाला आपने? क्यों नहीं डालते पता है? क्योंकि वो बड़ा हो चुका है, उसको जरूरत नहीं है पानी। तो पानी किसको डालते हैं? छोटे पौधे को पानी डालते हैं। उसके लिए बाढ़ वगैरह तार बाढ़ करते हैं। क्यों करते हैं छोटे पौधे के लिए? आप बताओ, छोटे पौधे के लिए हम मतलब उसकी केयर क्यों करते हैं, देखभाल क्यों करते हैं? उसे कोई हानि नहीं पहुंच सकता, उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है। ना उसे बकरी खाएगी, ना उसे कोई तोड़ सकता है, ना उसकी पत्तियों को दिक्कत है, ना कोई उखाड़ सकता है। इसका मतलब जरूरत किसको है? छोटे पौधे को जरूरत है। वो छोटे पौधे में पानी भी डालते हैं टाइम से, छोटे पौधे में हम उसमें खाद भी डालते हैं। तो ये बच्चे आपके छोटे पौधे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे ना फिर टेंशन फ्री आप, अब नहीं डालना खाद पानी, केयर की जरूरत नहीं। अब वो बड़ा होगा तो आपको फल देगा, वो फल देगा आपको, बढ़िया ऐसे आम लगेंगे, बढ़िया से इसमें सेब लगेंगे। बड़े हो जाए तो वैसे माँ बाप को ना समझेंगे ना क्या बात कर रहे हो, वही तो परवरिश है, यही तो परवरिश है। अब बड़े का छोटे हैं तो बड़े आपने बड़े बच्चों को कैसे किया है? अगर आप बच्चे को संस्कार देते देते बड़ा कर रहे हैं ना, तो वो जरूर आपकी समझेगा। जब हम बच्चे के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे तो बच्चा समझता है कि मम्मी के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। इसलिए अभी ये छोटे बच्चे आपकी बहुत जरूरत है, इनको केयर की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, लाड की जरूरत है। अक्सर मैंने पेरेंट्स को देखा है, एक सेंटेंस, टेंशन फ्री। बच्चा हमारा स्कूल जा रहा है, क्या कहते हैं हम रिश्तेदारों में कि बच्चा हमारा कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। कभी हम बच्चे के बारे में टीचर पूछता था, हम एक ही जवाब देते हैं, हमारा बच्चा तो ट्यूशन जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ट्यूशन जा रहा है। तो दो चीजों से हम अपना पलड़ा साफ कर देते हैं, एक तो हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, दूसरा हमारा बच्चा ट्यूशन जा रहा है। ऐसे ही होता है ना, बच्चा स्कूल जा रहा है तो टेंशन फ्री, बस पढ़ ही रहा होगा, इंजीनियर बन के जाएगा। दूसरा बच्चा ट्यूशन जा रहा है तो हमें लगता है कि बच्चा टॉपर ही बनेगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी खुद की है, पता है आपको? ट्यूशन से ज़्यादा और स्कूल से ज़्यादा जरूरत बच्चे को किसकी है? आप लोगों की है। सबसे पहला स्कूल कौन सा है? घर। सबसे पहला स्कूल कौन सा है? घर है। और सबसे पहले टीचर आप हैं, हम तो बाद में आते हैं, ट्यूशन में भी बाद में भेजते हैं। तो आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। पेरेंट्स हाथ खड़े कर देते हैं, जी हम तो ट्यूशन भेज रहे हैं, हमारा बच्चा तो स्कूल जा रहा है। आप बच्चे पे पैसे लगा सकते हो, लेकिन संस्कार देने की काम आपकी है। क्या आपने बच्चे की कॉपी मांगी कभी किसी पेरेंट्स ने? बेटा ला जरा हिंदी की कॉपी दिखाओ, बोलते
आप होती हूँ लेकिन वो देते नहीं। देते नहीं, ये देते क्यों नहीं? ये चीज़ है कि हम हैबिट में नहीं है, हमने बच्चों को ये आदत ही नहीं डाली। मेरा भी छोटा सा बच्चा है, स्कूल से जो कुछ भी होता है सारी चीज़ें उसने मुझे बतानी है और मैंने उसे पूछना ही पूछना है। आप लोग बच्चे से पूछते हो आज स्कूल में क्या हुआ? आप पूछते हो बलराम से? नहीं पूछते हो। आप पूछते हो अभिषेक से? मम्मी पूछती है। पूछना आप घर जाकर के कि मम्मी पूछती है कि क्या आपने मम्मी से पूछा कि अभिषेक स्कूल का ठीक ठाक है? शायद नहीं। ये शायद सच है कि हम बच्चे के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, जबकि हम सब कुछ बच्चे के लिए ही कर रहे हैं ना, सब कुछ बच्चे के लिए कर रहे हैं। आपने तो अपनी लाइफ, कई बार आपने ये भी कहा होगा कि बेटा हमने तो अपना कर दिया, और हम किसके लिए कर रहे हैं? तुम्हारे लिए कर रहे हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ तो यही है कि हम बच्चे के लिए वो नहीं कर रहे जिसको जरूरत है। बच्चे को टाइम देना, बच्चे की बीच बीच में कॉपियाँ चेक करते रहना, बच्चे के साथ समय बिताना, उसकी सुनना और बच्चे को सुनाना। जैसे बच्चे को तुम सुनाते रहते हैं, ये नहीं करता, वो नहीं करता, तूने ये कर दिया, ये भी तोड़ दिया, वो भी फोड़ दिया, ये करते रहते हैं ना। बच्चे की सुनो। आप सुनते हो बच्चों की? सुनते हो? नहीं, आप सुनते हो बच्चों की? ये कौन सी एक्टिविटी में आजकल पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं पता। इसका कुछ प्रोग्राम होना है अभी हाल फिलहाल में। कौन सा बताओ? नहीं पता है ना आपको? आपको ये नहीं पता कि स्कूल में भी प्रोग्राम क्या क्या चल रहे हैं? शायद आपको पता होगा। वो क्योंकि दीदी हैं और वो स्कूल से कनेक्ट है, इसलिए उससे पता है। आपको पता होना चाहिए। अगर बच्चे का एनुअल फंक्शन है उसमें कोई पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? अगर बच्चे का कोई गेम कंपटीशन है तो क्या बच्चा उसमें भाग ले रहा है तो क्या रोल है उसका? आपको क्या करना है उसकी हेल्प में? पीछे बच्चे का कंपटीशन था मेंटल मैथ में और वो क्लस्टर लेवल में जीत के आया, गोपाल जोनल लेवल तक सेलेक्ट हुआ। कमाल की बात है, बच्चा सोया रहेगा जिस दिन कंपटीशन था, है? बच्चा घर पे सोया रहेगा। क्यों? क्या आपने बच्चे से पूछा कि बेटा कंपटीशन है तेरा? क्या बच्चे ने आपको बताया? नहीं बताया। शायद आप कई बार उसने आपको कुछ बताने की कोशिश की होगी, लेकिन आपने कहा बेटा नहीं, बाद में बताइए, मैं काम कर रही हूँ। इसलिए बच्चा बताने से फिर अब नहीं बताया। अब धीरे धीरे वो आपको बताएगा ही नहीं। तो बच्चों से जुड़ो, उनके लिए जुड़ो। और अगर बच्चे का पता होता है वो मेंटल मैथ में प्राइज उससे जीत के आया है, चॉकलेट बेटा तेरे लिए मेरी तरफ से, बोल बेटा आज क्या खाना तुझे। तो अगर जब आप इस तरह से कहेंगे तो अगली बार और अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा। तो पीटीएम में आने का मकसद ये नहीं है कि सर बताओ साइन कहाँ करने हैं। अक्सर पेरेंट्स का यही होता है कि साइन करने, बताओ सर साइन कहाँ करने हैं, साइन करने, सब जाए। पीटीएम में क्यों आए? शायद साइन करने। एक और दिक्कत है पेरेंट्स की, पीटीएम में शायद टीचर बच्चों को डांट कर बताएंगे, ये वहाँ लड़ता रहता है, ये उससे झगड़ता रहता है, इसके नंबर कम आए हैं, ये पढ़ता लिखता नहीं है, इसकी ये दिक्कत है, इसकी वो दिक्कत है। तो पेरेंट्स को लगता है कि हमने दिक्कत ही सुननी है बच्चे की, इसलिए वो स्कूल में जाते ही नहीं है। ऐसा भी होता है ना? यही सोच के तो आते हैं कि जो टीचर है ना वो लंबी चौड़ी लिस्ट बना के लाए होंगे, आपका बेटा बाहर घूमता रहता है, ये लड़ता रहता है, ये पढ़ता नहीं है, इसकी अटेंडेंस कम है, इसकी ये दिक्कत है, इसकी वो दिक्कत है, लड़ा फलाना। पेरेंट्स कहते हैं इतना तो हम घर में पकते हैं और वहाँ जाकर और डिस्टर्ब होंगे। जबकि पीटीएम ये नहीं है, पीटीएम कुछ और है। तो आप जो है पीटीएम में यही सोच के आए थे, क्या सोच के आए थे क्या होने वाला है? घर में ज़्यादा पढ़ते नहीं है, तो मुझे ये लगा कि आप बोलोगे कि ये पढ़ते नहीं है, वो करते हैं। ऐसे तो शांत है, ये नहीं सुनने को मिलेगा कि ये लड़ते हैं, वो ये सुनने को मिलेगा कि ये पढ़ता नहीं। आपने कुछ सोचा होगा? सर हम तो सोच के आए थे जैसा मतलब पढ़ाई नहीं करते हैं वही बताएं। पढ़ाई नहीं करते ये बताएंगे। कोई पेरेंट्स अच्छा सोच के आया था? कुछ अच्छा सोच के आए थे आप? इसने सोचा चाय भी मिलेगी? नहीं सोचा? नहीं सोचा, नहीं सोचा कि चाय भी मिलेगी। सोचा अच्छा सोच के आओगे तो अच्छा ही मिलेगा, चाय भी मिलेगी, आज सर से मिलेंगे, सर के हालचाल पूछेंगे। तो मेरे हालचाल पूछ रहे थे और सर ठीक हो, हालचाल कैसे हैं सर, आप कमजोर से लग रहे हो। इससे पेरेंट्स ने ये नहीं कहा। पढ़ाई पे ठीक है, पढ़ाई में बच्चे को अच्छा होना है, बट सिर्फ पढ़ाई ये सब कुछ नहीं है। पढ़ाई के अलावा जैसे हमने बोर्ड सजा दिया है,
कुछ बच्चों ने किशन और कृष्णा ने हेल्प की थी, ये डेकोरेट कर रहे थे, उनको छोटी छोटी ये सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो, तो आपको जो है फिर ये लगेगा जो तोड़फोड़ मचा रहा है ना बच्चा, अब वो तोड़फोड़ नहीं मचाएगा, अब वो इन चीज़ों में ध्यान देगा। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है पेरेंट्स की, बच्चा फ़ोन चला रहा है, एक तो बच्चों के फ़ोन से ये फ्री फायर डिलीट करो, रहता है सर मैंने ना बहुत बार डिलीट किया, डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने की वजह से लड़ता है मुझसे। 2 बच्चे आपके और भी हैं? और भी है? लड़का हो रहा है, लड़का लड़की है? लड़का लड़का बड़ा है? ना छोटो ज़्यादा बड़ा हुआ है। अच्छा इसकी तरह। अगर वो बड़ी कौन सी क्लास पढ़ते हैं? 11th में पढ़ रही है, लड़ रहा है। ये तो इस बच्चे को इतना स्मार्ट हो जाना चाहिए जो लड़न को बहुत है कि 11th क्लास में अगर दीदी है तो उसको तो किसी की जरूरत ही नहीं।